सभी को राम राम। जेबीटी टीचर के ट्रांसफ़र का मुद्दा बहुत पुराना है। वैसे तो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र इनके 16 के बाद एक भी नहीं हुआ, 6 साल हो गए हैं। ऐसे ही इनके साथ ये ज्यादती हो रही है। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा है वो तो और भी पुराना है। लगभग 96 97 वाले तो आ भी गए, तो एक आधा रह भी रहा हो, लेकिन 2004 के बहुत सारे पेंडिंग है। 8 के तो चलो हम डिस्ट्रिक्ट मिल गए थे लगभग को, लेकिन 11 वाली बड़ी लिस्ट पेंडिंग है। और 17 वालों के साथ तो और भी बुरा हो रहा है। उन्नति पर परमानेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल लिए हैं, टेम्परेरी पे चल रहे हैं, 4-5 साल हो गए। तो इनका एक फैसला आया है, बड़ा फैसला है, और उसमें सरकार ने एडमिट कर ली हैं सारी बातें। इस कारण ये केस डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ये CWP नंबर है 14553 संदीप कुमार। डेट ऑफ डिसीजन इसकी 2/6/2022। इस डिसीजन में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे केस थे जो 2017 वालों के भी थे, 2011 के भी, 2008 के भी, 4 के भी। इसमें जो डिस्पोज ऑफ हुई है लगभग ये 45 रिट पिटीशन थी। इसमें जस्टिस लीजा गिल थी और काफ़ी कई वकील भी थे। अब इसकी डिसीजन की बात कर लेते हैं। क्या डिसीजन था, क्या मांगा था, क्या आया है। थोड़ा धैर्य के साथ सुनने की बात है, क्योंकि पेचीदा सा मामला थोड़ा। हाँ, और जेबीटी का पेचीदा हो जाता है, वैसे भी कुछ भी हो बेचारा का इनके साथ है। Prayer in this writ petition is for director in the respondent state to undertake allocation of district to regularly appointed JBT of various batches from 2004 onwards on the basis of vacancy position in accordance with direction of judgment 14/8/2020 CWP 22/361। भाई ये जो फैसला हुआ था 22/361 सपना देगा, इसमें स्टेट को डायरेक्शन दी गई थी कि भैया आप इनके सीनियरिटी वाइज ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन सरकार का इधर उधर डुलमुल रवैया रहता ही है, खासकर 2017 के बाद तो इन पर ट्रांसफ़र ड्राइव चल रहा है नहीं वो सब। इसमें इन्होंने ये लगाई थी भी सरकार को आप डायरेक्शन दो ताकि इनके मेरिट के आधार पर इनके ट्रांसफ़र कर दे। बाई गिविंग प्रेसिडेंस टू दी अर्लियर सिलेक्टेड और दी सब्सिक्वेंट सिलेक्टेड फॉर प्रेफरेंशियल एलोकेशन, यानी कि जो पहले लगे हैं उनको पहले प्रेफरेंस दो। यानी 2004 का बैच पहले, फिर 8 का, फिर 11 का, फिर 17 का, इस प्रकार से। अब इसमें शॉर्ट रिप्लाई बाय वे ऑफ एफिडेविट डेटेड 16/3/2020 16/3/2022 को एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलिमेंट्री की निशु सिंगल ने एक एफिडेविट दे दिया भाई 14/553 में। उस एफिडेविट के अनुसार ये केस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि और उसी एफिडेविट की शर्तों के आधार पर किया है। अगर वो शर्तों में कुछ फर्क होगा तो फिर केस उठ जाएगा। लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड आर एड आइटम दैट ऑल दी अफॉर में। एड आइटम होता है कोई विज्ञापन में कॉन्ट्रैक्ट में बंधना, भी जितनी भी पार्टी थी सारिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। दैट अबो mentioned रिट पिटीशन कैन बी डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ सेड एफिडेविट। भी सारी पार्टियां ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में, भी ये सारी डिस्पोज ऑफ की जा सकती है इस एफिडेविट को देखते हुए। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ पैरा 10 to 13, 10 से 13 का जो पैरा है पर्टिकुलरली उनके ऊपर। अब मेन जो डिसीजन है वो ये है, कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उस पर स्टैंड कर दिया कि भाई सरकार के एफिडेविट पर स्टैंड करें। हर दोनों पार्टियों की मांग भी पूरी हो गई है। अब ये समझने की बात है, काफ़ी साथी जो है ना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ये फैसला किया है। इसमें यहाँ से ध्यान से देखना। दैट आफ्टर डिस्कशन विद लर्नड एडवोकेट जनरल AG द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कम टू द कंक्लूजन दैट न्यू ट्रांसफर ड्राइव बी स्टार्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर अपॉइंटेड बिफोर 2011। भैया जी से बात करके ये फैसला किया गया है, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 2011 से पहले के जितने भी अपॉइंट हैं उनके लिए नया ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू किया जाए। बाई गिविंग देम द क्लियर कट वैकेंसीज डीम्ड रिजल्टेंट वैकेंसीज एंड वैकेंसीज ऑक्यूपाइड, यानी कि जितनी भी वैकेंसी हैं डीम्ड हो, चाहे किसी तरह ऑक्यूपाइड हो या गेस्ट की हो, एड हो, कोई भी हो, उनको सारी वैकेंसी देनी है। जैसे 2004 का बैच ठा लिया, उनको जितनी वैकेंसी हैं सारी दी जाएंगी भाई। चाहे वह किसी भी वैकेंसी है वो उनको दी जाएगी। क्लियर कट वैकेंसी जितनी भी हैं उनको दी जाएंगी। गेस्ट पेट्स कोई नहीं पूछता, ना एडॉक ने पूछता, सबको उनको खाली मानकर उनको पहले दिया जाएगा। हालांकि वे इतने नहीं बच रहे क्योंकि काफ़ी के ट्रांसफ़र उनके हो चुके हैं, लेकिन चलो चाहे वो 1 है चाहे 1000 है, उनको दिया जाएगा।
It is pertinent to mention here that the post occupied by the teacher appointed in 2017 and onwards, भाई यहाँ पे कहना भी ज़रूरी हो जाता है, 2017 के अपॉइंटी ने जितनी पोस्ट ऑक्यूपाई करेगी, जितनी पोस्ट पे बैठे हैं और उसके बाद भी कोई अपॉइंट होया है बियॉन्ड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट एट प्रेजेंट विल आल्सो बी गिवन। इसका मतलब क्या है भाई 2017 के अपॉइंटी को जितनी पोस्ट दी थी यानी 8,763 कुछ है वो, उनसे ज़्यादा अगर कोई बैठा है उस डिस्ट्रिक्ट में तो उस पोस्ट को भी वैकेंट माना जाएगा बियॉन्ड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, यानी उस जितनी, क्योंकि इनका विवाद चल रहा है आप सबको पता है, अभी 8,763 पोस्ट थी रेस्ट ऑफ हरियाणा की, लेकिन दे दी ज़्यादा, तो इन कोर्ट ने साफ कह दिया है भी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट छोड़कर इस तक जितनी भी ये बैठे हैं ना वे पोस्ट भी 2011 से पहले वालों को दी जाएगी टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। भाई जो ये ना तो फिर एक केस ये हो जाएगा कि ये ज़्यादा बैठे हैं, इसलिए कोर्ट ने साफ कह दिया रम विभाग ने भी भाई जो एडवर्टाइज पोस्ट तो देखो दी नहीं जाएंगे उनको 2017 वाली जो 2017 के बैठे हैं अपनी पोस्टों में, लेकिन उनके अलावा जो फालतू बैठे हैं वो वैकेंट मानी जाएंगी। इन दिस रिस्पेक्ट फ्रेश ऑप्शन ऑफ 21 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट, चरखी दादरी को नया जिला माना जाएगा वह विल बी शॉर्ट फ्रॉम द टीचर। 2011 से पहले जिनके अपॉइंटमेंट हुई है उनसे फ्रेश ऑप्शन फिर से मांगा जाएगा। द इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र विल बी मेड इन ग्रुप्स ऑफ टीचर, इनके जो है ना ग्रुप बना के ट्रांसफ़र किए जाएंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट, पहले 2004 का, फिर 2008 का, फिर 2011 का, अंडर कैडर चेंज पॉलिसी। यानी ये तो यहाँ तो क्लियर हो गया भाई, क्लियर कट वैकेंसी दी जाएंगी और सबसे पहले 2004 वाला को मौका देंगे, फिर 8 को, फिर 11 को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कैडर चेंज पॉलिसी के जो नियम उनके थरी। द पिटिशनर इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैव आल्सो प्रेड फॉर सम रिलीफ, यानी कि सबको कुछ न कुछ राहत इसके द्वारा दी जाएगी। अच्छा, दैट देन द प्रोसेस टू अलोकेट टू डिस्ट्रिक्ट टू द टीचर अपॉइंट 2017 का मैटर आ गया, उनका मैटर ऊपर निपट लिया भाई, उनको पूरी गेस्ट वेस्ट की सबकी खाली मान के और उनको पहले पूरा मौका दिया जाएगा बैच वाइज। यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो पहले प्रेफरेंस दे दी अनुभव कर उसका, और जो नंबर के आधार पर, जो MIS पर जो अंक है उनके आधार पर उनकी मेरिट अलग अलग बैच की बनाकर उनको दे देंगे। देन दी प्रोसेस, उसके बाद 2017 का प्रोसेस शुरू होगा। द टोटल 8,763 वुड बी गिवन टू द टीचर अपॉइंटेड इन 2017 एंड ऑनवर्ड्स। जो 8863 पोस्ट हैं वो ही दी जाएंगी और वो ही टीचर एडजस्ट किए जाएंगे। विच वर एडवर्टाइज, इसमें क्या है, जैसे 8,763 पोस्ट थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट होती हैं, वो थोड़ा समझने की बात है। टू द टीचर अपॉइंटेड इन 2017 एंड ऑनवर्ड्स विच वर एडवर्टाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अंडर 2012 फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर फॉर देम फॉर द एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि 8,763 में मान ले एक डिस्ट्रिक्ट को 400 सीट थी, दूसरे को 250 थी, तो वही सीट उनको दी जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएंगी। इसके लिए उदाहरण भी दिया है इन्होंने आगे, विच वर एडवर्टाइज डिस्ट्रिक्ट अंडर, ये तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए उदाहरण है, 400 वैकेंसीज आर एडवर्टाइज फॉर अम्बाड़ा। उस टाइम जैसे 8,763 में मान लो 400 थी, ओनली 400 जो वैकेंसी उस टाइम, अगर 2017 की बात 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, 2012 में अगर अम्बाड़ा में 400 थी तो ओनली 400 टीचर विल बी एलोकेटेड टू अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट एज पर देयर मेरिट्स। यानी ऊपर ले 400 उठा लेंगे अगर 600 ने, वेदर 600 कैंडिडेट है गिवन देयर ऑप्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा एंड वैकेंसीज आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, देखो भाई उस टाइम थी 400 2012 में, आज क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, जब 400 ऊपर ले उठा लेंगे, चाहे 600 ने अप्लाई कर रखा हो और चाहे 600 वैकेंसी भी उपलब्ध हो, लेकिन सिर्फ 400 को ही देंगे डिस्ट्रिक्ट जो अम्बाड़ा है वो, चाहे बेसिक वैकेंसी पड़ी हो नहीं देंगे। और फिर आगे दूसरा उदाहरण दिया फर्दर, 445 वैकेंसीज एडवर्टाइज फॉर करनाल। ये भी उदाहरण ही है सिर्फ भाई, बाई चांस उसमें जैसे अम्बाड़ा में 400 थी, करनाल में बाई चांस हो 445, ठीक है। एट प्रेजेंट 200 रेगुलर टीचर आर वर्किंग, भाई 445 में तो 200 घटा लो, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक बात समझ। 445 टोटल होगी, 200 काम कर रहे, एंड 145 क्लियर कट वैकेंसीज आर अवेलेबल। वे 145 अवेलेबल हैं फिलहाल, बाकी आप और कोई बैठा है नहीं मान लो,
445 थी उस टाइम, 200 पर रेगुलर बैठे हैं, 145 क्लियर कट खाली पड़ी हैं। अब हमने जरूरत रहेगी 100 की ओर। देन 100 वैकेंसीज ऑक्यूपाइड बाय गेस्ट एंड एडहॉक इन करनाल। 100 वैकेंसी जो है ना वो गेस्ट पर एडहॉक पर ली जाएंगी, उनसे खाली कराई जाएंगी। और सीनियर गेस्ट जो गेस्ट में होता है उसमें जूनियर को उठाते हैं और रेगुलर में उसको सीनियर को उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यह बात क्लियर होगी भाई। जैसे अम्बाड़ा में अगर 400 सीट थी, सिर्फ 400 को दी जाएगी, बेशक आज के दिन 600 वैकेंसी पड़ी हो, 200 खाली रहेंगे, नहीं देंगे। ये इन्होंने क्लियर कट बोल दिया फैसले में, इसने एलिमेंट्री एजुकेशन है। अगर बाई चांस उस टाइम 445 थी, करनाल में एक उदाहरण ही है, और अभी 200 रेगुलर लग रहे हैं, 145 खाली पड़ी हैं और बाकी पे गेस्ट बैठे हैं या एडहॉक वाले बैठे हैं, तो इन्होंने कहा भी जो बाकी 100 रहेगी 345 के बाद, वो 100 गेस्ट से खाली करवाई जाएंगी। ये क्लियर कट मेंशन कर दिया गया। दैट इट इज़, ये आगे इसमें यही कहा कि भी पहले 2011 के वालों को करेंगे, फिर उनको वो सेम वही बात दोहराई है इन्होंने बस। दैट देन द प्रोसेस टू अलोकेट द डिस्ट्रिक्ट टू द टीचर अपॉइंटेड इन 2017 विल बी स्टार्टेड ओनली गिविंग वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज एडवर्टाइज। वो तो ठीक है, वही बात है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी थी ना उतनी ही पोस्ट उनको दी जाएगी और उनको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। एंड द डिस्प्यूट ऑफ जूनियर और सीनियर एज द टीचर अपॉइंटेड इन 2017 एंड ऑनवर्ड्स हैड फील्ड 100 पिटीशन फॉर एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज पर मेरिट्स। इन्होंने ये पहले 2017 वाले ने काफ़ी केस किए थे कि भी हमें जो डिस्ट्रिक्ट ऐड की मिलने चाहिए वो मेरिट के आधार पर मिलने चाहिए। वो बात भी इनकी मान ली है। अब भी इनको डिस्ट्रिक्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट जो दिए जाएंगे वो मेरिट के आधार पर दिए जाएं। ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ रहा है इनके पक्ष में। स्पीकिंग ऑर्डर वर पास्ड बाय मेंशनिंग दैट द एलोकेशन वुड बी डन एज पर मेरिट। इट इज आल्सो डिसाइडेड दैट ऑप्शन ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट में बी शॉर्ट फॉर एलोकेशन ऑफ द, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट मांगे जाएंगे 2017 वाले से। जितनी पोस्ट एडवर्टाइज होंगी उतनी मेरिट के आधार पर दे दी जाएंगी। जो बचेंगे उनको फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठे तक वो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन वो दावा नहीं कर सकेंगे इस बात का, अगर मेरिट के आधार पर, जैसे सीट बाई चांस है 100 और आदमी 400, तो 100 को मेरिट के आधार पर देकर बाकी 300 को उनके सेकंड चॉइस देंगे, फिर थर्ड देंगे, फिर फोर्थ देंगे। ठीक तरीका है यो। Keeping in view of the above explained facts in the present short reply, it is requested that the present writ petition may kindly be disposed of to avoid the complication and further litigation। भाई ये सारे तथ्य देखते हुए रिक्वेस्ट की गई भैया जो रिट पिटीशन है ये सारी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई तो बचने के लिए। पिटिशनर अपॉइंटेड बिफोर 2011 एंड टीचर अपॉइंटेड इन 2017 ऑनवर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड। क्योंकि सबकी 2017 वाले की मांग तो आई थी, अब भी हमने जो है ना हमारे जो मेरिट है उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए जाएं, इनकी भी मांग ली है। और 2011 से पहले वाला की यह मांग थी, अब उनको पहला मौका दिया जाए। सारी बातें जो है ना मान ली गई है सरकार द्वारा, एजुकेशन डायरेक्टर एलिमेंट्री द्वारा, और कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है भाई। लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट रिट्रेस दैट एक्शन शैल बी टेकन strictly in terms of affidavit dated 16/3/2022 and every effort shall be made to complete the entire exercise within a period of 10 weeks। यानी कि 2.5 महीने का टाइम कहा है ना सरकार ने, वकील ने। अगर हम कोशिश कर रहे हैं भाई इस एफिडेविट के आधार पर हम 2.5 महीने 10 हफ्ते के अंदर इस सारी कार्रवाई ने पूरी कर दें। हालांकि होनी नहीं है इन पर चलो वहाँ तो इन्होंने कह दिया। कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस एज अबव, all these writ petition are disposed of in terms of stand of the respondent as reflected in affidavit। यानी कि ये जो सारा मामला देखते हुए और ये एफिडेविट देखते हुए ये सारी डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। while adhering in the to the terms and condition of the process as delineated in this affidavit। यानी अगर इस एफिडेविट के आधार पर कार्रवाई सरकार करती है तो ये सारी डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। तो भी मेन मामला यूँ है जो मेरी समझ में आया है। इस वीडियो ने जो है ना सारे ग्रुपों में शेयर करो, क्योंकि JBT एक बहुत बड़ा कैडर है, बहुत सारी वैकेंसी है और बहुत सारे आदमी इससे प्रभावित होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर बात पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। किसी ने कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। हाँ, ट्रांसफ़र इसी बेस पर अगर होना भी यही चाहिए था,
सही फैसला भी यही है भाई, जो सीनियर जो 2004 से बैठे हैं 18 साल से बाहर, पहले मौका उनको मिलना चाहिए, फिर 8 वालों को, फिर 11 वालों को, फिर 17 वालों को परमानेंट डिस्ट्रिक्ट मेरिट वाइज मिलने चाहिए। इसी में सबका भला है और सभी का फायदा है। धन्यवाद।